शुरुआत कर रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर की। अगला ग्राफिक दीजिए। अडानी पर राहुल वर्सेस बीजेपी हो गया है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी आज संसद में बोल रहे थे और संसद में बोलते हुए राहुल गांधी के पास सिर्फ एक मुद्दा था। तो अडानी पर राहुल ने बोलते हुए, देख रहे हैं तस्वीरें लेकर आए थे राहुल गांधी, उन्होंने तस्वीरें दिखाई। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, तस्वीर दिखा रहे थे राहुल गांधी। तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी अडानी के साथ है, ये तस्वीर दिखा रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये वो तस्वीर है जिसमें अडानी बैठे हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए। राहुल गांधी इस तस्वीर को लेकर पहुंचे थे संसद भवन। भला इस तस्वीर को देखकर आप क्या समझते हैं? क्या यह तस्वीर कुछ कहती है? प्रधानमंत्री मोदी और अडानी साथ साथ हैं। राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे? इस तस्वीर से क्या कहा जा सकता है? अगर इस तस्वीर से कुछ कहा जा सकता है, इस तस्वीर के कोई मायने हैं कि मोदी और अडानी साथ साथ बैठे थे, तो जो तस्वीर मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं, इस तस्वीर के मायने क्या हैं? आप देख रहे हैं अडानी और ओमन चांडी को देख रहे हैं, कांग्रेस के सीएम रहे केरल के। अगली तस्वीर दिखाइए, यह पहली तस्वीर है। अगली तस्वीर देखिए जरा। इस तस्वीर को राहुल गांधी भी ध्यान से देखें। अडानी बैठे हैं और रॉबर्ट वाड्रा बैठे हैं। अगर उस तस्वीर के कुछ मायने, अगर उस वो तस्वीर कुछ कहती है, तो फिर यह रिश्ता क्या कहलाता है? जहां अडानी और वाड्रा साथ साथ बैठे हैं। रॉबर्ट वाड्रा तो राहुल गांधी के जीजा जी, रॉबर्ट वाड्रा तो प्रियंका वाड्रा के पति हैं। तो सवाल यह है, फिर यह तस्वीर राहुल गांधी ने संसद में क्यों नहीं दिखाई? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। फिर राहुल गांधी को यह तस्वीर भी दिखानी चाहिए जिसमें केसीआर से हाथ मिला रहे हैं राहुल गांधी। यह तस्वीर आखिर क्या कुछ कहती है? सवाल यह है कि केसीआर विपक्ष के बड़े नेता हैं। केसीआर उस संगठन में, उस ग्रुप में शामिल है जो सबको एकजुट कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। राहुल गांधी को फिर यह तस्वीर भी दिखानी चाहिए, ममता बनर्जी और अडानी की भी तस्वीर है। यह तस्वीर क्या कहती है? इस तस्वीर का रिश्ता क्या कहलाता है? एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। शरद पवार और अडानी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और अडानी। तो एक उद्योगपति के बहुत से सियासतदानों के साथ रिश्ते हो सकते हैं, संबंध हो सकते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी तस्वीर। अब राहुल गांधी इस तस्वीर पर क्या कहेंगे? अडानी और अशोक गहलोत की तस्वीर है। यह तस्वीर तो राहुल ने संसद में नहीं दिखाई। यह तस्वीर क्या कहती है? इस तस्वीर का रिश्ता क्या कहलाता है? एक और ये तस्वीर आप देखें। ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं, एल्बम ये भी है कि अडानी उद्योगपति हैं, निवेश करते हैं राज्यों में, सभी के साथ तस्वीरें और रिश्ते होंगे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं। जब संसद में राहुल गांधी ये तस्वीरें दिखा रहे थे तो संसद में स्पीकर ने भी यही बात कही। सुनिए। प्लीज पोस्टर नहीं, पोस्टर नहीं है सर। देखिए आप बैठिए, एक मिनट बैठिए। आप पोस्टरबाजी करेंगे तो इधर कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चिपकाएंगे। पोस्टरबाजी के लिए सदन नहीं है। आप बात करें, पोस्टरबाजी नहीं। स्पीकर सर, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, स्पीकर सर, तो पोस्टरबाजी उचित नहीं है। स्पीकर सर, पोस्टरबाजी उचित नहीं है, प्लीज। वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, नियम में नहीं उनका अच्छा चेहरा सदन ने दिख नियम रहा बनाया है। है। इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीवीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर? ये गलत बयानी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप एलिगेशन प्रधानमंत्री के ऊपर लगा रहे हैं, आप पेपर दीजिए और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए, वो ऑथेंटिकेट कीजिए, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कर सकते। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करें। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है सर। ये ऐसे नहीं बोल सकते और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे, आप ऐसे बातें नहीं दे कर सकते। देंगे। और ये गंभीरता को समझिए, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। तो आपने देखा संसद में क्या हुआ। राहुल गांधी अडानी को इस देश का सबसे बड़ा विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी से बड़ा विलन इस देश में कोई नहीं है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं,
राहुल गांधी के मुख्यमंत्री और विपक्ष के कौन कौन से मुख्यमंत्री जिनके जरिए अडानी ने निवेश किया उनके राज्यों में? अगर विलन है अडानी तो राहुल इन पर जवाब क्या देंगे जब अपने नेताओं के साथ रिश्ते और संबंध और निवेश है? देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये जितने चेहरे आप देख रहे हैं हर राज्य में अडानी ने निवेश किया हुआ है। एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा किसमें कितना निवेश है। सबसे पहले देखिए कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। राजस्थान में अडानी का 65,000 करोड़ का निवेश है। 65,000 करोड़। राजस्थान में 40,000 रोजगार देने का वादा किया है। सीएम गहलोत ने 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी अडानी के साथ। एक मंच पर दिखे थे अडानी और अशोक गहलोत। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अडानी के पास ही है। सोचिए जरा, राजस्थान की राजधानी जयपुर और वो एयरपोर्ट अडानी के पास। एयरपोर्ट 50 साल की लीज पर अडानी ग्रुप के पास है। अगला नाम, जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो 705 करोड़ का निवेश अडानी ने किया। केरल की बात करेंगे, लेफ्ट की सरकार, 7,500 करोड़ का निवेश अडानी ने केरल में किया। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी की सरकार, 3 अरब डॉलर का निवेश अडानी ने पश्चिम बंगाल में किया। तमिलनाडु चलिए, स्टालिन डीएमके की सरकार, कांग्रेस के साथ रिश्ते, 12,000 करोड़ का निवेश अडानी ने किया। फिर भी अडानी विलन है। 60,000 करोड़ का निवेश आंध्र प्रदेश में केसीआर की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद अडानी को केवल सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी। यानी पर्दे के पीछे से अडानी का पैसा मंजूर है, लेकिन सामने अडानी को विलन बनाना है, अडानी पर हमला करना है, क्योंकि अडानी बहाना है, मोदी निशाना। देश के 22 राज्यों में अडानी का निवेश है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी आज गरजी राहुल गांधी की बात पर। क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने और क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, दोनों को सुनिए। अमेठी ने मैजिक दिखाया और विधानसभा के चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कराई। ऐसे सज्जन ने हमारे प्रधान सेवक पर कटाक्ष किया। लेकिन मैं अमेठी की ओर से आज इस बात का उल्लेख निश्चित रूप से करना चाहती हूं कि जब रूस के साथ भारत में शस्त्र की दृष्टि से नई तकनीक का संचार हो तो 5,000 करोड़ की लागत की असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री अमेठी तब आई जब सांसद भारतीय जनता पार्टी का नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का था। राष्ट्र के संरक्षण के लिए अपने पराये का भेद ना कर ये उत्तम उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए मैं देश के प्रधान सेवक का आभार व्यक्त करती हूं। ये बताएं कि एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उनकी सरकार में हुआ कि नहीं हुआ, किसको दिया गया, क्या वो लोग एलिजिबल थे, ये किस रूल की बात कर रहे हैं? स्वाभाविक है, विस्तार होगा, विकास होगा तो नए नए लोगों को अवसर देना पड़ेगा। उनको क्या मेड इन इंडिया से परेशानी होती है? अगर भारत के लोग सेना का उपकरण बना रहे हैं, आयुध बना रहे हैं, तो क्या परेशानी है भाई? सब बाहर से भी आएगा और बाहर से ही आएगा ताकि डील हो और कमीशन हो, जो होता रहा है। तो ये सब बंद हो गया है तो राहुल गांधी के मित्रों को परेशानी है, वही गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी जी स्वयं अपने परिवार के साथ परेशान हैं कि नहीं नेशनल हेल्थ के मामले में? उनका मामला क्वॉश नहीं हुआ। बोफोर्स की परंपरा अपने सामने में है। उनके बहनोई साहब के खिलाफ सीडी और ईडी सब लेकर के इंग्लैंड से लेकर यहाँ तक मामला चलता है, पूरी इंक्वायरी हुई है। उसके खिलाफ वो कोर्ट में गए, कोई लाभ नहीं मिला। तो कहीं तल्खी है? अपनी भ्रष्टाचार पर बचाने की तल्खी है तो सामने दिखाई पड़ गया। लेकिन राहुल गांधी जी, हमें लगा कि आप भारत जोड़ करके आए थे तो कुछ तो शुभ शुभ बोलते। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अडानी को जो विलन बनाना चाहते थे उनकी हकीकत आपने देख ली, कैसे पर्दे के पीछे अडानी से ही हाथ मिलाते हैं। अब जरा देखिए अच्छी खबर जो मार्केट से आई है। अडानी इंटरप्राइजेस के जो शेयर हैं आज 15.28% बढ़ गए हैं अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर। इसके अलावा अडानी विल्मर के शेयर 5%
बढ़ गए हैं आज, जो शेयर लगातार गिर रहे थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद। अडानी पोर्ट के शेयर 1.93% बढ़ गए हैं। इसके अलावा अगला प्ले कीजिए। और एसीसी के 1.34% शेयरों में बढ़ोतरी हुई है। अडानी पावर के शेयर 5% गिरे, लेकिन लंबे वक्त से जो शेयर मार्केट में अडानी नीचे जा रहे थे उसमें उनके लिए अच्छी खबर है। अडानी ट्रांसमिशन 0.52% गिर गया है। तो यह खबर है, लेकिन शेयर के बढ़ने के साथ ही आपको बताने जा रहे हैं अडानी के लिए अच्छी खबर यह है कि उनकी रैंकिंग में सुधार आया है। यानी अडानी जो लगातार गिर रहे थे, दूसरे नंबर के उद्योगपति से पहुंच गए थे 21 और 22वें नंबर पर। अब देखिए कहां पहुंच गए, कैसे वापसी की है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। 16 सितंबर को अडानी थे दूसरे नंबर पर, 16 सितंबर 2022। 24 जनवरी 2023 को तीसरे नंबर पर आ गए थे अडानी। 27 जनवरी को आ गए वो 7वें नंबर पर। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद लगातार गिरते गए। देखिए 7वें से 1 फरवरी को पहुंच गए सीधे 15वें नंबर पर, और 3 फरवरी को 21वें पायदान पर पहुंच गए थे और अब तक नीचे रहे। अच्छी खबर उनके लिए कि 6 फरवरी को 18वें नंबर पर आ गए, 21वें से 18वें, और 7 फरवरी को 17वें नंबर पर आ गए हैं। तो अडानी ने कमबैक किया है। अच्छी बात यह है, ये मार्केट का कमबैक है, ये कारोबार का कमबैक है, क्योंकि इससे बहुत से लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते